क्योंकि सृष्टि की सृजन की प्रक्रिया इसी नारायणी क्षेत्र से मानी जाती है। राजा बलि से तीनों लोगों को दक्षिणा स्वरूप मांगकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि का जब अहंकार नष्ट हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से रात दिन अपने सामने रहने। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत मंदिर दर्शन और रहस्य में। इस चैनल पर आपको भारत में स्थित रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों की जानकारी मिलती रहेगी। उत्तराखंड प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। यहाँ विश्व के सर्वोच्च ग्रीष्मशृंग पर्वत, कमल वनों, सुंदर बुग्यालों, सदा नीरा गंगाओं तथा सुरमई वनों से विभूषित है। यह स्थान शिव पार्वती की लीला स्थली भी मानी जाती है। यहाँ भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित सप्त ऋषियों की सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया इसी नारायणी क्षेत्र से मानी जाती है। उत्तराखंड में अनेक मंदिर हैं जो अलग अलग देवी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पांडव, कत्यूर, चंद, पवार आदि द्वारा बनाए गए मंदिर आज भी विद्यमान हैं। इन्हीं देवी मान्यताओं पर आधारित देवभूमि का अकेला ऐसा मंदिर है जो एक दिन के लिए खुलता है तथा सूर्यास्त होने के साथ इसके कपाट साल भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस मंदिर का नाम बंसी नारायण मंदिर है जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है तथा इसमें भगवान नारायण की चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। रक्षाबंधन के पावन दिन पर खुलने के कारण कन्याएं व विवाहित महिलाएं सभी भगवान नारायण को बड़ी धूमधाम से राखी बांधती हैं। लोक मान्यता है कि इस मंदिर में देव ऋषि नारद 364 दिन भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। देव ऋषि एक दिन के लिए कहीं जाते हैं और उसी दिन मनुष्य को इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार प्राप्त होता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत कथा अनुसार नारायण ने राजा बलि के अहंकार को चूर करने के लिए वामन अवतार लिया और 3 पग में राजा बलि से तीनों लोगों को दक्षिणा स्वरूप मांगकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि का जब अहंकार नष्ट हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से रात दिन अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वो उनके द्वारपाल बने। भगवान विष्णु ने बलि के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और वे राजा बलि के साथ पाताल लोक को चली गई। भगवान विष्णु कई दिनों तक दर्शन न होने के कारण माता लक्ष्मी परेशान हो गई और वह नारद मुनि के पास गई। नारद मुनि के पास पहुंचकर माता लक्ष्मी ने पूछा कि भगवान विष्णु कहाँ पर हैं। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को बताया कि वह पाताल लोक में है और राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि आप श्रावण मास की पूर्णिमा को पाताल लोक में जाएं और राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दें। रक्षा सूत्र बांधने के बाद राजा बलि से आप वापस उन्हें मांग लें। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे पाताल लोक का रास्ता नहीं पता है, क्या आप मेरे साथ पाताल लोक चलेंगे? देवऋषि नारद ने माता लक्ष्मी के आग्रह को स्वीकार कर लिया और उनके साथ पाताल लोक चले गए। जिस दिन नारद मुनि माता लक्ष्मी के साथ चले जाते हैं, केवल उसी दिन आम मनुष्य को नारायण की पूजा करने का अधिकार होता है। नारद मुनि की अनुपस्थिति में कलकोट गांव के पुजारी उस दिन बंसी नारायण मंदिर में पूजा करते हैं। तब से यह परंपरा चली आ रही है। रक्षाबंधन के दिन कलकोट गांव के प्रत्येक गांव के घर से भगवान नारायण के लिए मक्खन आता है और इसी मक्खन से प्रसाद भी तैयार होता है। बंसी नारायण मंदिर की विषय में यह मान्यता है कि राजा बलि के द्वारपाल रहे विष्णु भगवान वामन अवतार से मुक्ति के बाद सबसे पहले यहीं प्रकट हुए थे। भगवान बंसी नारायण की फुलवारी में कई दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं। इस मंदिर में श्रावण पूर्णिमा पर भगवान नारायण का श्रृंगार होता है। यहाँ भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में विद्यमान हैं। इस मंदिर में भगवान नारायण व भगवान शिव दोनों के ही दर्शन होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।